हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले लैब असिस्टेंट यूके ट्रिपल एस सी का लिक्विड सोल्यूशन पार्ट, जो कि केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था पहले, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वांट ऑफ फैक्टर को। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक करके वांट ऑफ फैक्टर के साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस प्रॉपर्टी को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो जिसने जिसने नहीं देखा, प्लीज आप लोग लेक्चर सीरीज में जाइएगा सोल्यूशन की, वहां पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा, तब आपको आज का ये टॉपिक समझ में आने वाला है आगे का। ठीक है, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम दो चीजों को लेकर चलेंगे। दो चीजों का मतलब ये है कि एक बार हमने एक लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, एक तो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया और एक में हमने ऐड किया वोलेटाइल सोल्यूट। एक केस में हमने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया और एक केस में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। तो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास में 1 रहने वाली है। ठीक है, और जब हम लोग वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो आई के की वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 1 रहने वाली है, यानी देयर विल बी सम वैल्यू फॉर आई, क्योंकि आइदर एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जो होता है आपका, ये किसके बराबर होता है? इट विल बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ठीक है, और ये फॉर्मूला जब वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हम लोग कर लेते हैं तो पी नॉट ए माइनस अपॉन पी नॉट ए, ये जो हो जाता है आपका किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी आई इंटू एन बी अपॉन एन ए। एक्चुअली होता क्या है, ये फॉर्मूला डाइल्यूशन के बाद निकलता है। डाइल्यूशन से पहले जो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, इससे पहले का मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मूला था वो था पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए, इस तरीके से। इससे प्रीवियस जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इतना हमको इलेबोरेट करने की बार बार कहाँ से आता है कैसे आता है वो करने की इतनी जरूरत नहीं है। ये जो आपका किसके बराबर था? ये था आपका जाइबी के बराबर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, तो यहीं पे मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये आई इंटू जाइबी के बराबर था। यहाँ पे तो आई की वैल्यू 1 होगी थी, देयर विल बी सम वैल्यू फॉर आई हियर, है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला था ये इस तरीके से था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये किसके बराबर था आपका? आई इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस आई इंटू एन बी। ओके, तब हमने डाइल्यूशन करके ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ से डिराइव किया। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से फॉर्मूला आपका डिराइव होता है। ओके, नाउ आप लोग ध्यान में रखना, जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए ये तो है, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ से निकालने के लिए आता है आपके पास में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, है ना। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि जो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, ये किसके बराबर है आपका? ये बराबर है आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, हम लोग लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ओके, अब अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे हम लोग ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो जब हम लोग ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डब्ल्यू अपॉन एम बी को हम लोग लिख सकते हैं एन बी। ठीक है, एन बी। तो जो एन बी अपॉन ये है आपका डब्ल्यू है, जस्ट सेकंड, आई थिंक मैंने फॉर्मूले में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उल्टा लिख दिया इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। देखो, ये फॉर्मूला था आपके पास में एन बी अपॉन एन ए। ओके, तो ये आपका इस तरीके से बना दो, यहाँ पे एन बी ले लो, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एन ए की जगह से लिखता हूँ डब्ल्यू ए इंटू एम ए। ओके, अब थोड़ा इजीली हो जाएगा, और नीचे भी हमने किस मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो ये एन बी अपॉन डब्ल्यू ए है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए जो होता है, ये पूरा जो टर्म है आपका, ये पूरा जो टर्म होता है आपका एन बी अपॉन डब्ल्यू, ये जो टर्म निकल के आता है, दिस होल टर्म रिप्रेजेंट योर मोलैलिटी, है ना। ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसको नहीं पता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि किसके बराबर है? आपका मोलैलिटी इंटू एम ए अपॉन 1000। ये चीज है।
ओके, तो यहाँ पे आपके पास में जो Ma है दैट इज योर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान, मैं न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा ये दोनों फॉर्मूले किस तरीके से यूज करने हैं, जब आई आपका 1 के बराबर होगा, आई जब नहीं होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जो आपके पास में न्यूमेरिकल पर्पस है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, ये बराबर था आपका एन बी अपॉन एन ए के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल में आपको इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने चेंज किया था, और यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, क्योंकि हमें मेजर याद रखना है न्यूमेरिकल में जो चीजें यूज होने वाली है, एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये दो फॉर्मूले जो आपके न्यूमेरिकल के लिए, और अगर जब आई आ जाएगा तो आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉल्यूट को हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इसको यूज करना है आगे। अभी के लिए आप लोग ध्यान में रखना कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इनका एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके पास में किसके लिए, ये था आपके पास में कि किस तरीके से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पे थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में वो ये है, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, of an aqueous solution, the vapor pressure of an aqueous solution of glucose, तो यहाँ पे आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of glucose, ठीक है, at 393 Kelvin, at 393 Kelvin is found to be 750 mmHg। ओके, कितना आपके पास है, 750 mmHg। now the molality of solution, the molality of a solution, molality of a solution at this temperature will be, कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, साथ में मैं क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का, जो होता है वो कितना होता है आपका 373 केल्विन होता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यानी आपका यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा आपका 760 mmHg के बराबर। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो आपको ऑप्शंस दे देता हूं मैं यहाँ पे, ऑप्शंस के आपके पास में 0.7, बी आपके पास में 0.72, सी आपके पास में 0.73 एंड डी आपके पास में 0.74। ओके, तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्मुला होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, अभी मैंने आपको बताया, और किसके बराबर था आपका मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये हम लोगों ने फॉर्मुला देखा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मुला ये लेकर चलना है, मतलब पी नॉट ए। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया है और ग्लूकोज आपका कैसा है, ग्लूकोज आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना कि अगर आपके पास में क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया गया है तो उस केस में आपके पास में आई की वैल्यू जो है वो 1 रहने वाली है। ठीक है, इसी पर बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि दोनों को साथ में करवा दिया। ओके, तो अगर सपोज आई की वैल्यू कुछ होती तो आपको यहाँ आई मल्टीप्लाई करना पड़ता मोलैलिटी के साथ में, यहाँ पे ना, क्योंकि मोलैलिटी आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास में फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला के लिए आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे आई रहने वाला है, लेकिन आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 760 माइनस आपका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 750 हो गया अपॉन 750। ओके, नाउ इसके बाद आपके पास में जो आंसर आएगा ये किसके बराबर है आपका एम, यानी आपके पास में मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 18, वाटर है, वाटर अपॉन 1000 हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 750 इक्वल्स टू 18 अपॉन 1000 इंटू
एम। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी को तो आपका 0.74 के करीब आएगा। ओके, और ये आपका राइट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स किस अप्रोच से जाएंगे, कुछ स्टूडेंट इस अप्रोच से भी जाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि किसके बराबर होगा आपका एम इंटू एम ए अपॉन 1000 इंटू आई के बराबर। नाउ यहाँ पे ध्यान देना, जो पी नॉट ए है ना, वो पी नॉट ए जब आप रखोगे तो यहाँ पे 760 रखोगे, यानी 760 माइनस 750 अपॉन 760, सारी वैल्यूज वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर में 18 अपॉन 1000, और जो आंसर आएगा आपके पास में यहाँ पे मोलालिटी वो निकल के आएगी 0.73, और 0.73 भी ऑप्शन में, लेकिन वो गलत आंसर है। सही आंसर क्या आपका 0.74 है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप लोग डाइल्यूशन, जो ये फॉर्मूला, जो विदाउट डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला है, ये ऊपर इस साइड वाला तो हमने डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाया, तो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला ना लेकर के आप लोग क्या करिएगा, आप लोग करिएगा विदाउट डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ तो एक क्वेश्चन और जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में जो प्योर वाटर है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का, दैट इज 23.76 टॉर। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.4 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, इन 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर इज 23.32 टॉर। ओके, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए जरा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में हमको पता है कि सॉल्यूट का वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, नहीं मोलर वेट निकालना है ना इसका सॉल्यूट का। तो किस तरीके से अप्रोच रहेगी, तो हमको पता है कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, अगेन देखिए फॉर्मूला ये लगाना आपको न्यूमेरिकल के लिए, अपॉन पी ए। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछता है तब बात अलग है, एन ए बी अपॉन एन ए, एन ए बी अपॉन एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में पी नॉट ए की वैल्यू है 23.76 माइनस 23.32 अपॉन 23.32, जो कि किसके बराबर है आपका एनबी। एनबी यानी कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है। तो ये निकालेंगे कैसे हम लोग, क्योंकि गिवन मास आपके पास में 5.4 है और अपॉन इसका मोलर मास एम भी होगा, और Na आपके पास में सॉल्वेंट है जो कि 90 है ना, 90 यानी 90 अपॉन 18, यानी हो जाएगा आपका 5। तो अगर आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करने जाएंगे इसको मोलर मास को, तो मोलर मास जो है सॉल्यूट को निकल के आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 57.24 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आपका निकल के आएगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो चलिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अभी भी यहाँ पे ध्यान देना, हम लोगों ने लिखा हुआ इसने क्वेश्चन में दे रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो आई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी। आगे आने वाले जो लेक्चर रहेंगे मैं उनमें लेके आऊंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि किस तरीके से जब आई की वैल्यू चेंज होगी तो हम लोग इन चीजों को भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखे आप लोग, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP if 100 ग्राम ऑफ if 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी इसका जो मोलर मास है आपके पास में दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 100, जिसका मोलर मास है वो दे रखा है 100, आर डिजॉल्व्ड इन आर डिजॉल्व्ड इन आर डिजॉल्व्ड इन 432 ग्राम, है ना। तो इसको मैं दे देता हूं आपके पास में इन 432 ग्राम वाटर। ओके, आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होगा आपका जाई बी के बराबर। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में पी नॉट ए यानी कि क्या होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज योर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है आपके पास में ये। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना है यानी आपको किसके बराबर रखना है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं तो अपने आप ही क्या आ जाएगा आपका RLVP आ जाएगा। तो जाई बी जो होगा आपका किसके बराबर होगा, NB अपॉन Na प्लस NB के बराबर। तो देखिए 100 ग्राम का सॉल्यूट आपने ऐड किया तो मोल्स कितने होंगे इसके, 101 ही होगा, क्योंकि 100 ग्राम आपने डिसॉल्व किया तो मोल मास भी कितना है इसका 100 ही। अब वाटर जो है आपका Na जो आपके पास में सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कितना है आपके पास में, गिवन मास आपके पास में 432, गिवन मास कितना है आपके पास में 432, और मोलर मास होता है वाटर का
18। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 24 + 1 यानी कितना निकल के आ गया आपका 1/25 और 1/25 यानी 0.04। दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है मैं मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं आप इसमें 2-3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कवर अप करूंगा, लेकिन आज के लिए आप लोग इतना इतना पढ़िए, इतना समझिए, बाकी का जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करवाऊंगा।